नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस आधारित टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने राजस्थान के धार्मिक आंदोलन इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मित्रों, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो जितने भी सामान्य ज्ञान के हैं वो दिए हुए हैं। अच्छे से देखें प्रत्येक वीडियो को, और वीडियो को लाइक करते रहें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आज देखते हैं मित्रों कौन सा टॉपिक है। सिलेबस के अनुसार आपके टॉपिक चल रहे हैं और यह आपका सिलेबस है अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के लिए। मित्रों, शुरुआत में इसमें दे रखा है आपका भूगोल वाला पार्ट, और ये अच्छे से कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद में इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट चल रहा था, और इसमें आपका राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, इससे जितने भी ऊपर वाले टॉपिक हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और आज देखेंगे मित्रों इसमें प्रमुख संत, राजस्थान के प्रमुख महिला और पुरुष संत कौन कौन से हैं, सभी के बारे में अच्छे से डिटेल पूर्वक शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में जैसे आपके नोट्स होते हैं उसी प्रकार से आपको बताया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मित्रों वो ही रखी गई हैं। तो देखिए, आज का खास टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत, और इसमें पहला आपके संत दादू दयाल। संत दादू दयाल मित्रों, इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में। और विक्रम संवत की बात करें तो 1601 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में। संत दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। और गुरु इनके मित्रों श्री वृद्धानंद जी 1585 में, 85 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। वृद्धानंद जी 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में, जहाँ पर इबादत की जाती है वहाँ पर मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। ऊपर नाम अगर देखा जाए दादू दयाल का तो राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल। ये आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। आमेर पड़ता है आपका जयपुर में, और राजा मान सिंह हैं उनके समकालीन थे, उनके समय के। और देखे दादू दयाल से जुड़ी हुई बातें। दादू दयाल 1568 ईस्वी में सांबर आ गए तथा जन साधारण को उपदेश देने प्रारंभ किए। पुत्र इनके गरीब दास एवं मिस्किन दास, ये दो पुत्र थे मित्रों, गरीब दास एवं मिस्किन दास। दादू संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दादू संप्रदाय, दादू पंथ के 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ कहा जाता है मित्रों। दादू पंथ के जो 5 प्रमुख स्थान हैं उनको कहते हैं पंच तीर्थ। और इनमें आपके हैं नारायणा, कल्याणपुर, सांबर, आमेर और बहराना। ये पंच तीर्थ हैं मित्रों। दादू पंथ के 5 प्रमुख स्थान नारायणा, कल्याणपुर, सांबर, आमेर और बहराना। क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि दादू पंथ के निम्न में से कौन से पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। 3 के इसमें से नाम दे दिए जाए, एक अन्य का नाम दे दिया जाए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। और किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो दादू संप्रदाय का। इनके पुत्रों का नाम गरीब दास एवं मिस्किन दास, तो ये याद रखेंगे। और आगे देखिए डिटेल। संत दादू के शिष्यों की बात करें तो संत रजब जी, सुंदर दास जी, संत दास जी और बालिन जी, ये इनके शिष्य थे। दादू जी के उपदेश दादू जी री वाणी व दादू जी राधुआ में संग्रहित हैं। इनमें उपदेश देखने को मिलेंगे मित्रों, दादू जी री वाणी व दादू जी रा दुआ में। मृत्यु मित्रों इनकी नारायणा में हुई। कहाँ पर हुई? नारायणा में 1603 ईस्वी में। दादू खोल देखे किसको बोलते हैं? दादू खोल नारायणा में बहराणा पहाड़ी पर स्थित गुफा है। बहराणा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? नारायणा में। तो उसको क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं मित्रों। याद रखेंगे, नारायणा में बहराणा पहाड़ी पर स्थित गुफा दादू खोल। और इनकी कृतियाँ देखिए, कृतियाँ कौन कौन सी हैं? पद्य, साखी, आत्मबोध, परिचय का अंग तथा काया बेली ग्रंथ, ये इनकी कृतियाँ हैं प्रमुख।
पंथ परीक्षा दादू पंथ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मित्रों। कौन सा? पंथ परीक्षा। याद रखेंगे, पंथ परीक्षा इनमें से प्रसिद्ध ग्रंथ है। और ऊपर जो भी दी गई हैं वो कृतियां हैं। दादू खोल किसको कहते हैं? नारायणा में बेराड़ा बेराना पहाड़ी पर स्थित गुफा है उसको दादू खोल कहते हैं। मृत्यु नारायणा में हुई 1603 ईस्वी में। तो ये मित्रों आपके दादू जी हैं। इनके उपदेश शिष्य कौन हैं? बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल एकदम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मित्रों, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। जसनाथ जी देखिए अब, जसनाथ जी जन्म की बात करें तो 1482 ईस्वी में जसनाथ जी का जन्म हुआ। 1482 ईस्वी में कतरिया असर में देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ला एकादशी जिसको बोलते हैं। तो जन्म कहाँ पर हुआ जसनाथ जी का? कतरिया असर में। कब हुआ? 1482 ईस्वी में। तिथि क्या थी? देवउठनी 11 या कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन। बचपन के नाम की बात करें तो जसवंत जी इनको बोला जाता है। पिता हमीर जी जाट हैं और माता का नाम रूपा दे है। माता का नाम क्या है? रूपा दे। पिता हमीर जी जाट हैं, बचपन का नाम जसवंत जी है। जन्म 1482 में कतरिया सर में कार्तिक शुक्ला एकादशी को। इतनी बातें याद रखेंगे, जसनाथ जी से संबंधित पूछी जाती हैं मित्रों, अच्छे से याद रखें इनको। पत्नी की बात करें तो कालल दे। पत्नी कौन थी मित्रों? कालल दे। और गुरु इनके गोरखनाथ जी थे। जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी। प्रारंभिक अनुयायी कौन है? हारो जी एवं जियो जी, ये अनुयायी थे प्रारंभिक। और जसनाथ जी पंथ का प्रवर्तन किया। जसनाथी पंथ का प्रवर्तन किया जसनाथ जी ने, जिसको निर्गुण पंथ भी कहते हैं। कतरिया सर में आश्विन शुक्ला सप्तमी। कतरिया सर में आश्विन शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1563 को जीवित समाधि इन्होंने ली थी। कब ली? 1563 में। कहाँ पर? कतरिया सर में। और तिथि क्या थी? आश्विन शुक्ला सप्तमी। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। पत्नी कालल दे, गुरु गोरखनाथ जी। प्रारंभिक अनुयायी की बात करें तो हारो जी एवं जियो जी। और जसनाथी पंथ का प्रवर्तन इन्होंने किया। निर्गुण पंथ इसको कहते हैं। कतरिया सर में इनकी मृत्यु हुई 1563 ईस्वी में। सॉरी, जीवित समाधि ली। क्या ली? जीवित समाधि। इसको मृत्यु नहीं कहेंगे मित्रों। आश्विन शुक्ला सप्तमी को। ये थे जसनाथ जी। और देखें इनसे जुड़ी हुई बातें कुछ और दे रखी हैं। जसनाथ जी ने गोरख मालिया नामक स्थान पर निरंतर 12 वर्ष तक तप किया। कौन से स्थान पर? गोरख मालिया ये स्थान है, यहाँ पर 12 वर्ष तक तप किया। यह स्थान मित्रों बीकानेर जिले में। गोरख मालिया कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुधड़ा एवं कुंडा ग्रंथ में संग्रहित हैं। जो उपदेश दिए गए हैं जसनाथ जी के द्वारा वो सिंबुधड़ा एवं कुंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं या देखने को मिलते हैं। और देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें। इनके अनुयायियों में जाट वर्ग के लोग प्रमुख हैं। गोरख छंदों जसनाथ जी की अन्य रचना है। गोरख छंदों, ये भी रचना याद रखेंगे। गोरख छंदों किसकी रचना है? जसनाथ जी की रचना है। और अनुयायियों में जाट वर्ग के लोग प्रमुख हैं। ये मित्रों सिकंदर लोदी के समकालीन थे, उनके समय के थे। और जसनाथ जी ने राव लूणकरण को बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान भी दिया था मित्रों। बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान किसको दिया? राव लूणकरण को दिया। किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जसनाथ जी के समाधिस्थ होने के बाद, यानी समाधि होने के लेने के बाद में उनके प्रमुख शिष्य जागो जी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? जागो जी। जागो जी बैठे थे मित्रों, इनके प्रमुख शिष्य हैं जागो जी। और देखिए मित्रों जसनाथी जो संप्रदाय है उसकी उपपीठें हैं बमलू, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर एवं पांचला सीधा। तो ये उपपीठें हैं मित्रों, याद रखेंगे। बमलू, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर एवं पांचला सीधा जसनाथी संप्रदाय की उपपीठें। जसनाथी या जसनाथ जी के बाद में आप क्या आते हैं? जाम्बो जी। सभी इम्पोर्टेंट हैं। जाम्बो जी के बारे में देखिए क्या डिटेल है। जन्म की बात करें 1451 ईस्वी में जाम्बो जी का जन्म हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था।
कहाँ पर हुआ? पिप्पासर नामक गांव में हुआ। यह आपका पड़ता है नागौर में। कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। 1451 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे मित्रों जाम्बू जी पिप्पासर नागौर में। पिता थे इनके लोहट जी। पिता का नाम लोहट जी, पंवार वंशीय राजपूत है मित्रों। लोहट जी क्या है? पंवार वंशीय राजपूत हैं। माता इनकी हंसा देवी, माता का नाम हंसा देवी, पिता लोट जी। जाम्बो जी को वैदिक देवता विष्णु का अवतार माना जाता है। वैदिक देवता विष्णु का अवतार जाम्बो जी। जाम्बो जी ने कितने उपदेश दिए? देखिए 29 उपदेश दिए गए इनके द्वारा। जाम्बो जी के 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह जम्ब सागर में संग्रहित है। किस में देखने को मिलेगा? जम्ब सागर में। विष्णु भक्ति पर बल दिया। विधवा विवाह के समर्थक थे। विधवा विवाह के समर्थक, अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसको विवाह कर लेना चाहिए, इसके समर्थकों में आते हैं। विष्णुई संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया जाम्बो जी ने। विष्णुई संप्रदाय 1485 ईस्वी में। कब किया? 1485 ईस्वी में। और कार्यस्थल जहाँ पर इन्होंने कार्य किया वो था स्थान समराथल, पड़ता है आपका बीकानेर में। याद रखेंगे, कार्यस्थल समराथल बीकानेर। और मित्रों मृत्यु हुई इनकी मुकाम तालवा। मुकाम तालवा ये पड़ता है मित्रों नोखा बीकानेर में आपका। मुकाम तालवा जो नामक स्थान है वो नोखा बीकानेर में पड़ता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई 1536 ईस्वी में। ये याद रखेंगे, सभी डिटेल आपको याद रखनी होंगी अगर पेपर पास करना है, और इम्पोर्टेंट है मित्रों। मुकाम तालवा में जहाँ पर जाम्बू जी की मृत्यु हुई वहाँ पर प्रतिवर्ष 2 बार आश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को मेला भरता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। मुकाम तालवा में प्रतिवर्ष 2 बार लगने वाले मेलों के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं मित्रों। कब लगता है? आश्विन एवं फाल्गुन माह में। कब? अमावस्या को। ये तिथि होगी। जाम्बू जी के ग्रंथ की बात की जाए तो जम्ब सागर, जम्ब संहिता, गुरुवाणी, शब्द वाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश एवं 120 वाणियाँ, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जाम्बू जी के उपदेशों पर कबीर का प्रभाव झलकता है या देखने को मिलता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत कौन से हैं? जाम्बू जी। कबीर का प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। और प्रमुख ग्रंथ हैं ये गुरु वाणी, जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्द वाणी, विष्णुई धर्म प्रकाश एवं 120 वाणियाँ। आगे देखिए मित्रों, आगे दे रखा है सातरिया। सातरिया देखिए जाम्बो जी द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश का स्थान है मित्रों। सातरिया नामक स्थान है जहाँ पर जाम्बो जी के द्वारा ज्ञान उपदेश दिए गए। जम्ब सागर इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। जम्ब सागर याद रखेंगे, जम्ब सागर इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ। आगे लाल दास जी हैं। लाल दास जी, इनके बारे में देखिए क्या जानकारी है। जन्म इनका हुआ 1540 ईस्वी में। लाल दास जी का जन्म 1540 ईस्वी में धौली दूब, ये पड़ता है मित्रों अलवर में। पिता इनके श्री चांद मल थे, माता समदा। लाल दास जी मेव मुस्लिम जाति के लक्कड़हारे थे। मेव मेव जाति आती है मुसलमानों में मित्रों, और लक्कड़हारे थे। समदा माता का नाम श्री चांदमल जी। पिता थे 1540 ईस्वी में धुली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ। गुरु इनके गदन चिश्ती और पत्नी इनकी भोगरी थी। भोगरी ये नाम है मित्रों, भोगरी। समदा चांदमल लाल दासी संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। कौन से संप्रदाय का? लाल दासी। लाल दास जी ने लाल दासी। और मृत्यु 1648 ईस्वी में नगला। नगला ये पड़ता है भरतपुर में। 1648 ईस्वी में लाल दास जी की मृत्यु हुई। नगला नामक स्थान जो पड़ता है भरतपुर में। भोगरी इनकी पत्नी का नाम। समाधि देखिए, समाधि शेरपुर अलवर में। इनके पुत्र कुतुब मियाँ साहब जिनको बोलते थे, पुत्र थे कुतुब का मठ बांदोली में। इनके पुत्र का मठ कहाँ पर है मित्रों? बांदोली में। नाम क्या था? कुतुब मियाँ साहब भी जिनको बोलते हैं। और रचनाएं लाल दास जी की वाणी, लाल दास जी की चेतावनी, ये इनकी रचनाएं हैं। निर्गुण भक्ति के ये उपासक थे। इसके बाद में चरणदास जी का मित्रों
जन्म हुआ 1703 ईस्वी में, डेरा नामक स्थान अलवर में पड़ता है। मुरलीधर जी इनके पिता थे, कुंजो देवी इनकी माता। कुंजो देवी माता थी चरणदास जी की, पिता मुरलीधर जी। जन्म 1703 ईस्वी में, डेरा नामक स्थान अलवर। बचपन का नाम रणजीत था मित्रों। चरणदास जी को रणजीत नाम से जाना जाता था। चरणदास जी ने मुनि सुखदेव से दीक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया, आजीवन ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत किया। चरणदासी पंथ का प्रवर्तन इन्होंने किया। तो ये पंथ तो याद रह जाएंगे मित्रों, इनके नाम पर ही हैं करीब करीब के। जाम्बो जी का छोड़ दीजिए, उन्होंने विष्णोई संप्रदाय का। चरणदासी पंथ प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सबरोदे। तो ये ग्रंथ हैं मित्रों। ये सदैव पीले वस्त्र पहनते थे, ये इनकी विशेषता हो गई। पीले वस्त्र पहनते थे चरणदास जी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी कि नादिर शाह आक्रमण करेगा, उनकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। यह श्रीमद् भागवत को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे चरणदास जी। 1782 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हुआ, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है, और बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। तो ये इतनी बातें चरणदास जी से संबंधित हैं, ध्यान में रखनी है आपको। और देखिए इनके बारे में, शिष्य इनके 52 शिष्य थे मित्रों। चरणदास जी के 52 शिष्य, राम रूप, राम सखी, सहजोबाई, दयाबाई, जुगतानंद, जीवनदास आदि। तो कुल मिलाकर 52 शिष्य थे, इनमें से ये प्रमुख हैं। और मेवात यह आपका अलवर भरतपुर में पड़ता है, क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे चरणदास जी। मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध संत। इसके बाद में हरिदास जी, हरिदास जी के बारे में देखिए। जन्म सभी का याद रखना है, 1452 ईस्वी में हुआ। कापड़ोद, कापड़ोद ये स्थान है, डीडवाना नागौर में पड़ता है। संत बनने से पूर्व डाकू थे मित्रों। संत तो बाद में बने, पहले क्या थे? डाकू थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और निर्गुणी भक्ति के उपासक। मूल नाम इनका हरि सिंह सांकला था। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। ये हरिदास जी आपके निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, मूल नाम हरि सिंह सांकला। और इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। तो ये उपदेश है मित्रों, याद रखें। मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जी की वाणी। और मृत्यु इनकी गाडा नागौर में हुई, गाडा नामक स्थान नागौर। इनके बाद में संत रामचरण जी, संत रामचरण जी देखिए। संत रामचरण जी का जन्म 24 फरवरी 1720 ईस्वी में सोडा ग्राम आपका पड़ता है टोंक में, वहाँ पर जन्म लिया। पिता का नाम भक्ता राम जी था, भक्ता राम जी, माता देवू जी। और वैश्य कुल में ये उत्पन्न हुए। बचपन का नाम रामकृष्ण था। क्या था? रामकृष्ण। गुरु इनके कृपा राम जी थे। गुरु कृपा राम जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे मित्रों। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी। तो ये इतनी बातें हैं, ये प्रमुख हैं। पिता माता वैश्य कुल में उत्पन्न, बचपन का नाम रामकृष्ण है, गुरु कृपा राम जी। और देखिए इनके बारे में जानकारी। अण भिवाणी देखिए, ये ग्रंथ है मित्रों, अण भिवाणी। इस ग्रंथ में संत रामचरण जी के उपदेश संग्रहित हैं अण भिवाणी में। और राम रसाम्बुद्धि रामचरण जी का अन्य ग्रंथ है मित्रों। मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड विरोधी संत थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने हमेशा विरोध किया। कर्म कांड जो भी किए जाते हैं उनके विरोधी संत हैं। मृत्यु 1798 में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई। कहाँ पर है? 1798 में शाहपुरा, जो आपका पड़ता है भीलवाड़ा में। स्वामी रामचरण जी ने राम नाम स्मरण एवं सत्संग पर बल दिया। राम नाम स्मरण और सत्संग पर बल दिया स्वामी रामचरण जी ने। इनके बाद में आपके आते हैं संत दरियाव जी। संत दरियाव जी देखिए, जन्म 1676 ईस्वी में, जेतारण, पाली में पड़ता है मित्रों जेतारण। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता इनके भांजी धूनिया थे, गिग्गा भाई माता का नाम था। 7 से 8 वर्ष की आयु में साधु स्वरूपानंद
ने दरियाव जी की हस्त रेखा देखकर कहा कि ये एक बड़े फकीर होंगे। ओलिया, फकीर को बोलते हैं, ओलिया भी बोलते हैं मित्रों। तो स्वरूपानंद साधु थे, 7-8 वर्ष की आयु में उन्होंने उनकी हस्त रेखा देखा और हस्त रेखा देखकर कहा कि ये तो एक बड़े फकीर होंगे। और देखिए मित्रों, दरियाव जी के बारे में, प्रेमदास जी इनके गुरु थे। ईश्वर के नाम स्मरण एवं योग मार्ग का उपदेश दिया इन्होंने। शिष्य इनके कृष्णदास, हरिदास, सांवरदास, नानक दास और जयमल, ये इनके मुख्य शिष्य थे। मृत्यु 1758 ईस्वी में हुई। रेण नामक स्थान नागौर में पड़ता है वहाँ पर। और दरियाव जी का देवल धाम के नाम से जाना जाता है। दरियाव जी का देवल धाम के नाम से जाना जाता है। तो ये इतनी बातें दरियाव जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट संत हैं आपके हरि रामदास जी। हरि रामदास जी, देखिए कितना शॉर्ट कर दिया है मैंने इसको। आप इसको ही पढ़ते हैं, जन्म इनका बार बार वही नाम रिपीट करते हैं, तो इससे अच्छा है शॉर्ट में, बिल्कुल नोट्स रूप में। अब जन्म सीधा सा याद रखना है, 1719 ईस्वी में। मृत्यु 1778 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? सिंहथल बीकानेर में। पिता भागचंद जोशी, माता का नाम रामी, पत्नी इनकी चांपा थी। गुरु इनके जयमल दास जी और प्रमुख कृति कौन सी थी? निशानी। तो ये देखो कितना शॉर्ट कर दिया है इसको। तो ये आपके हरि रामदास जी थे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, संत रामचरण के समकालीन थे और हरि रामदास जी ने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को स्वीकार नहीं किया था मित्रों। हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इनके बाद में आते हैं आपके रामदास जी, संत रामदास जी। इनका जन्म 1726 ईस्वी को भिक्कम कौर है, भिक्कम कौर पड़ता है जोधपुर में, वहाँ पर हुआ। पिता इनके शार्दुल जी थे, माता अणमी, माता अणमी। और गुरु इनके श्री हरि रामदास जी। ग्रंथ इन्होंने मित्रों 24 ग्रंथों की रचना की। गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ घग्गर निशानी, ग्रंथ भगतमाल, ग्रंथ राम रक्षा आदि। तो ये 24 ग्रंथों की रचना इन्होंने की। गुरु ग्रंथ महिमा, ग्रंथ घग्गर निशानी, ग्रंथ भक्तमाल, ग्रंथ राम रक्षा। गुरु इनके श्री हरि रामदास जी, माता अणमी, पिता शार्दुल जी। जन्म 1726 ईस्वी को भिक्कम कौर जोधपुर में। मृत्यु 1798 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? खेड़ापा में। खेड़ापा में इनकी मृत्यु हुई। तो ये रामदास जी हैं। इनके बाद में संत पिपा, पिपा के बारे में देखिए। जन्म 1425 ईस्वी में गागरोण नामक स्थान में। पिता इनके कड़ावा राव जो खिंची थे और माता लक्ष्मावती, लक्ष्मावती। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। गुरु संत रामानंद पिपा, गुरु संत रामानंद पिपा राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे मित्रों। दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। किस समुदाय के? दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है आपके? पीपा। याद रखेंगे संत पीपा। और देखिए पीपा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पीपा जी का भव्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में पड़ता है। और पीपा जी की जो गुफा है वो टोडा टोंक में है। टोडा नामक स्थान टोंक में। निर्गुण भक्ति के उपासक पीपा जी की छतरी की बात करें तो गागरोण झालावाड़ में पड़ती है मित्रों, गागरोण झालावाड़ में। दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक को परास्त किया था इन्होंने। दिल्ली के सुल्तान हैं फिरोज तुगलक, उनको परास्त किया किसने? पीपा जी ने। रचित ग्रंथों की बात करें तो श्री पीपा जी की वाणी चितामनी जोग, चितामनी जोग और श्री पीपा जी की वाणी, ये रचित ग्रंथ हैं इनके द्वारा। निर्गुण भक्ति के उपासक है। गुफा इनकी टोडा में है। भव्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है और छतरी का आग्रहण झालावाड़ में है। इनके अलावा देखें मित्रों संत सुंदरदास जी, सुंदरदास जी 1596 ईस्वी दौसा में सुंदरदास जी का जन्म हुआ। वैश्य परिवार से संबंधित हैं। पिता परमानंद जी थे, माता इनकी सती, माता का नाम क्या था? सती। और ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, 12 अष्टक दादू जी के परम शिष्य थे। तो सुंदरदास जी ग्रंथों का नाम भी करीब करीब सुंदर ही दे रखा है। सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, 12 अष्टक, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, माता सती, पिता परमानंद जी
और जन्म इनका 1596 ईस्वी दौसा में। दादू जी के परम शिष्य। तो ये संत सुंदरदास जी थे। आपके निधन की बात करें तो देखिए सुंदरदास जी के बारे में और जानकारी दे रखी है। निधन मित्रों 1746 ईस्वी में हुआ इनका, संगानेर नामक स्थान में। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। 1746 में मृत्यु हुई संगानेर नामक स्थान पर। शिष्य इनके दयाल दास, श्याम दास, दामोदर दास ये शिष्य थे। और इनके अलावा निर्मल दास, नारायण दास। सुंदरदास जी ने दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति में पदबद्ध किया। संत सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 42 ग्रंथों की रचना किसने की? संत सुंदरदास जी ने। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहा जाता है। याद रखेंगे मित्रों, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य सुंदरदास जी। मुख्य कार्यस्थल की बात करें जहाँ पर इन्होंने कार्य किया वो थे दौसा, सांगानेर, नारायणा एवं फतेहपुर शेखावाटी। फतेहपुर शेखावाटी जो आपका सीकर में पड़ता है। फतेहपुर शेखावाटी तहसील है मित्रों। नारायणा आपका जयपुर साइड में, सांगानेर ये भी जयपुर में, और दौसा। भारतीय डाक विभाग ने इनकी स्मृति में 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये मित्रों सुंदरदास जी थे, याद रखेंगे अच्छे से। भारतीय डाक विभाग ने इनकी स्मृति में, इनके याद में मित्रों 8 नवंबर 1997 को कितने रुपए का डाक टिकट किया? 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। इनके बाद में संत रज्जब जी के बारे में देखिए। 16वीं सदी में सांगानेर जयपुर में पठान परिवार में इनका जन्म हुआ, रज्जब जी का। संत रज्जब जी जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहे। ये इंपॉर्टेंट है। जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहने वाले संत रज्जब जी। जन्म सांगानेर 16वीं शताब्दी में पठान परिवार में इनका जन्म हुआ। रचनाएं इनकी रज्जब वाणी, सर्वंगी, अंगबद्धु। तो ये रचनाएं हैं, रज्जब वाणी प्रमुख है। निधन इनका विक्रम संवत 1746 में सांगानेर में हुआ मित्रों। सांगानेर में ही जन्म लिया, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। और भगत माल राधो दास रचित कृति जिसमें रज्जब जी के 10 शिष्यों का उल्लेख है। राधो दास रचित कृति, इनके द्वारा कृति की रचना की गई। और इसमें मित्रों रज्जब जी के 10 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। इसको क्या कहते हैं? भक्तमाल। रजबावत देखिए, संत रज्जब जी के अनुयायी थे रजबावत। इनके बाद में आपके संत धन्ना जी। संवत 1472 में धुवन नामक स्थान टोंक में पड़ता है। वहाँ पर जाट परिवार में जन्म लिया। संत रामापंद के शिष्य थे ये। रचनाओं की बात करें तो धन्ना जी की पर्ची, धुन्ना जी की आरती, ये रचनाएं प्रमुख हैं। इनके विषय में कहा जाता है मित्रों कि इन्होंने हट पूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया था। हट पूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन किसने करवाया? धन्ना जी ने। जाट परिवार में इन्होंने जन्म लिया है तो हट तो करेंगी। इन्होंने राम नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन बताया है। धन्ना की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता कहाँ पर थी? पंजाब में थी मित्रों। इनके बाद में आप कहते हैं बालिन जी, संत दादू जी के शिष्य थे। रचना इनकी आरिलो थी। रचना कौन सी थी? आरिलो। संत दादू जी के शिष्य बालिंद जी। संत रैदास जी इनके बाद में संत रामानंद के शिष्य थे। रैदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। चमार जाति के थे मित्रों, बनारस के निवासी थे। निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश दिया और ईश्वर नाम स्मरण को सर्वोच्च मानते थे। तो ये मुख्य बातें हैं रैदास जी से जुड़ी हुई। संत रामानंद के शिष्य, चमार जाति से बिलोंग करते थे, बनारस निवासी, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश दिया, ईश्वर नाम स्मरण को सर्वोच्च मानते थे। आगे देखिए मीराबाई के ये गुरु थे मित्रों। इनके उपदेश रैदास की पर्ची में संग्रहित है और छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो मीराबाई के गुरु हैं तो इम्पोर्टेंट तो है मित्रों रैदास जी, याद रखेंगे। रैदास का कुंड व कुट्टी मांडोगढ़ में है। कुंड व कुट्टी बनी हुई है कहाँ पर है? मांडोगढ़ में।
और संत कबीर के समकालीन हैं ये। जाति प्रथा के बिल्कुल विरोधी साधु संगति पर बल दिया इन्होंने रैदास जी ने। तो ये मुख्य बातें हैं। इनके बाद में भक्त कवि दुर्लभ जी। भक्त कवि दुर्लभ जी विक्रम संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में जन्म हुआ दुर्लभ जी का। कृष्ण भक्ति के उन्होंने उपदेश दिए। कार्य क्षेत्र इनका डूंगरपुर बांसवाड़ा। उपनाम राजस्थान का नरसिंह इसको इनको कहा जाता है मित्रों, राजस्थान का नरसिंह या उपनाम बोल सकते हैं। तो ये भक्त कवि दुर्लभ जी आपके। इनके बाद में संत जयमलदास जी राम स्नेही संप्रदाय के संत हैं ये जयमलदास जी। गुरु इनके संत माधोदास जी दीवान। माधोदास जी दीवान गुरु। और इन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा के प्रवर्तक संत हरि रामदास जी को दीक्षा दी थी। राम स्नेह संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत हरि रामदास जी। इनको दीक्षा किसने दी? जयमलदास जी ने। ये याद रखेंगे। गुरु इनके माधो दास जी दीवान थे, राम स्नेही संप्रदाय के संत थे। संत मावजी। मावजी के बारे में देखिए, इम्पोर्टेंट। वागड़ प्रदेश के संत मावजी। जन्म इनका साबला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। पिता धालम जी थे। सन 1727 में बेणेश्वर नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक मावजी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है मित्रों। निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मावजी। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने करवाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मावजी का मंदिर है एवं पीठ है माई नदी तट पर साबला गांव में ही है। इन्होंने वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीलाओं की रचना की। वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत की जो कथाएं लीलाएं हैं कृष्ण की, उनकी रचना की। भाषा भी पूछ सकते हैं कौन सी भाषा में? तो वागड़ी भाषा में। इनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है मित्रों। चोपड़ा में स्वयं को कृष्ण का 10वां अवतार घोषित किया गया है। साधे, ये जो नाम है मित्रों साधे, ये संत मावजी के अनुयायी थे। कौन थे? संत मावजी के अनुयायी, इनको मानने वाले साध। और वाणी चोपड़ा, कृष्ण का 10वां अवतार जो चोपड़ा है उसमें स्वयं को घोषित किया गया। मावजी के अन्य मंदिरों की बात की जाए तो देखिए, मंदिर देखिए, पुंजपुर डूंगरपुर, बेणेश्वर व ढालावाला, शेषपुरी मेवाड़ में एवं पालोदा बांसवाड़ा में मावजी ने जाति प्रथा समाप्ति व अंतर जातीय विवाह व विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। मावजी ने जाति प्रथा समाप्ति और अंतर जाति दूसरी जातियों से जो विवाह है और विधवा विवाह है उसको भी बढ़ावा दिया गया। लसोड़िया आंदोलन, अछूतोद्वारे हेतु के प्रवर्तक लसोड़िया आंदोलन, इसके प्रवर्तक थे मित्रों ये। निष्कलंकी संप्रदाय में ईश्वर को जगाने हेतु प्रभातिया भजन एवं भगवान को भोग लगाते समय आरोगणा भजन गाते हैं। कौन सा? आरोगणा। आरोगणा भजन गाते हैं, भजन एवं भगवान को भोग लगाते समय। ये प्रभातिया भजन है जो निष्कलंकी संप्रदाय में ईश्वर को जगाने हेतु किया जाता है, प्रभातिया। बेणेश्वर धाम में संत मावजी का मंदिर है। जन कुंवरी ने यह बनवाया था। जन कुंवरी ने। कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम में संत मावजी का मंदिर। मावजी इंपॉर्टेंट है। और देखिए मित्रों, राजस्थान में उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। किसमें? भीलों में प्रचलित है आपका उंदरिया पंथ। लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। और भगत पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद गिरी है। भगत पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद गिरी। दादू जी के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की खालसा उप शाखा का मुख्य स्थान रहा है। नारायणा दादू पंथ की खालसा उप शाखा का मुख्य स्थान रहा है। कौन सा? नारायणा, दादू जी के देहांत के पश्चात। और देखिए मित्रों, मुरीद है। मुरीद बोलते हैं मित्रों जो सूफी अनुयायी होते हैं उनको। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर किसने? सुल्तान सिकंदर लोधी ने जागीर प्रदान की। जैन विश्व भारती संस्थान मित्रों लाडनू में है। लाडनू में है जैन विश्व भारती संस्थान।
दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली। सभी की देख लेते हैं जो भी हैं। संत पिप्पा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। और राजस्थान का उत्तर तोताद्री, ये याद रखेंगे, राजस्थान का उत्तर तोताद्री ये गलता जयपुर में है मित्रों। कहाँ पर? गलता जयपुर में। सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना दादू दयाल ने की। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक अग्रदास जी थे। इनके अलावा जो संत हैं प्रमुख, उनके अलावा जो भी बातें हैं मित्रों इम्पोर्टेंट, उनको भी शामिल किया गया है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक अग्रदास जी ने किया। संत मिट्ठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में है मित्रों। संत मिट्ठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में। और देखिए मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर में है। चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह ये आपकी पाली में पड़ती है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी पाली में। अमीर अली शाह पीर की दरगाह दुदू जयपुर में। अमीर अली शाह पीर की दरगाह। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे मित्रों, जरथुस्त्र। और पारसी धर्म के अनुयायी सूर्य की पूजा करते हैं, ये भी याद रखेंगे। पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं, मानने वाले, सूर्य की पूजा करते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ईसाई सर्वाधिक संख्या में मौजूद हैं। ईसाई जाति आपको देखने को मिलती है बांसवाड़ा जिले में। उमराव कंवर अर्चना देश की पहली जैन साध्वी है। देश की पहली जैन साध्वी उमराव कंवर अर्चना, जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है 2011 में। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट। गुण हरिरस एवं देवीयाना ग्रंथ के लेखक, गुण हरिरस एवं देवीयाना ग्रंथ के लेखक ईश्वरदास जी हैं। कुंडा पंथ के प्रणेता मित्रों, प्रणेता राव मल्लीनाथ थे। कुंडा पंथ, राव मल्लीनाथ, ये वाम मार्गी पंथ है, वाम मार्गी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोस्वामी हित हरिवंश। चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। 4 संप्रदाय, और इसमें आपके आते हैं श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनक। वैष्णव भक्ति के लिए प्रसिद्ध 4 संप्रदाय, जिनको बोला जाता है चतुर्थ संप्रदाय, श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनक। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में है मित्रों। विष्णुई संप्रदाय के लोग भेड़ पशु को पालना पसंद नहीं करते हैं। पंडित गजाधर मीराबाई के शिक्षक थे। पंडित गजाधर मीराबाई के शिक्षक। दासी मत का संबंध मेरा से है, दासी मत का संबंध। हठ योग प्रणाली के जन्मदाता गोरखनाथ जी थे। हठ योग प्रणाली के जन्मदाता गोरखनाथ जी। मारवाड़ में निम्बारक संप्रदाय को निम्मावत के नाम से जाना जाता है। और देखिए चरणदास जी पंथ के संत राम रूप जी की गद्दी पानों की दरीबा जयपुर में है मित्रों। चरणदासी पंथ के संत राम रूप जी की गद्दी कहाँ पर है? पानों की दरीबा जयपुर। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है वल्लभ घाट, यह आपका पुष्कर में पड़ता है। वल्लभ घाट पुष्कर में। राम द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल है उसको क्या बोलते हैं? राम द्वारा बोलते हैं। लाल दासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के। लाल दासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के। और देखिए इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं सभी को शामिल किया गया है। 84 वैष्णवों की वार्ता एवं 52 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथ वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 84 वैष्णवों की वार्ता, 52 वैष्णवों की वार्ता, ये ग्रंथ हैं और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। गुरु दीक्षा डोली पहाल एवं थापन संस्कार का संबंध विष्णोई संप्रदाय से है। गुरु दीक्षा डोली पहाल थापन संस्कार का संबंध किस संप्रदाय से है? तो विष्णोई। चरणदासी संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। चरण संप्रदाय का बड़े रिया पाड़ी वाला मंदिर व टोली के कुएं वाला मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। चरण संप्रदाय का है, तो याद रखेंगे बड़े रिया पाड़ी वाला मंदिर, टोली के कुएं वाला मंदिर,
कहाँ पर है? अलवर जिले में। चरण संप्रदाय से संबंधित है। और देखिए राजस्थान के संतों के बारे में जानकारी, संत सुंदरदास जी की प्रधान पीठ है फतेहपुर में है, फतेहपुर शेखावाटी सीकर, संत सुंदरदास जी की प्रधान पीठ। संत सुंदरदास जी ने काशी के 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास के साथ निवास किया था। श्रीनाथ जी की प्रतिमा मुगल शासक औरंगजेब के समय वृंदावन से सिंहाड़े नाथ द्वारा लाई गई थी। किनकी प्रतिमा? श्रीनाथ जी की प्रतिमा किनके द्वारा? मुगल शासक औरंगजेब के समय वृंदावन से सिंहाड़ नाथ द्वारा लाई गई। लश्करी पीठ का संबंध रामानंदी संप्रदाय से है। रामानंदी संप्रदाय से लश्करी पीठ है। और देखिए निरंजनी संप्रदाय नाथमल एवं संतमल के मध्य की कड़ी माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय नाथमल एवं संतमल के मध्य की कड़ी। परमहंस जसनाथी संप्रदाय के विरक्त संत थे। परमहंस राजस्थान में निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव 15वीं सदी में हुआ। हरड़े बानी संत दादू जी की वाणियों का संग्रह इसमें देखने को मिलता है। संत दादू जी की वाणियों का संग्रह हरड़े बानी में मिलता है। निम्बारक संप्रदाय के साधुओं को विष्णु स्वामी कहा जाता है। निम्बारक संप्रदाय के साधुओं को विष्णु स्वामी कहा जाता है मित्रों। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सिद्धांत का विवेचन संत पिप्पा द्वारा किया गया। विवेचन पूरी जानकारी इसके बारे में मिली। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है मित्रों, ये कहा था संत पिप्पा द्वारा, या विवेचन दिया गया इसका। अब देखिए मित्रों राज परिवार कुल देवी, राज परिवारों की कुल देवियाँ। मेवाड़ की बात करें तो सिसोदिया वंश और बाण माता कौन थी? कुल देवी थी। आमेर के कछुआ वंश की अन्नपूर्णा या शिला देवी ये कुल देवी थी। जोधपुर के राठौड़ वंश नागणेचा देवी और जैसलमेर के भाटी वंश की स्वांग्या जी कुल देवी थी मित्रों, ये भी याद रखेंगे। ये पुरुष संतों की बात हो गई। अब देखते हैं महिला संतों के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए मित्रों। मीराबाई सर्वप्रथम 16वीं सदी की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका भी थी मित्रों। 16वीं सदी की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री। जन्म 1498 में वैशाख शुक्ला तृतीया आखा तीज के दिन कुड़की पाली में इनका जन्म हुआ। 1498 आखा तीज या वैशाख शुक्ला तृतीया कुड़की नामक स्थान पाली में पड़ता है, वहाँ पर जन्म हुआ। पिता का नाम रतन जी राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे मित्रों, रतन जी राठौड़। दादा इनके राव दुद्दा थे, राव दुद्दा। मीरा का बचपन का नाम पेमल था। विवाह 1516 में भोज राज से, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनके साथ में हुआ था, भोज राज जी के साथ में। और गुरु संत रैदास व रूप गोस्वामी ये इनके गुरु थे मीरा के। रचनाएं इनकी पदावली, टिक्का राग गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मिणी मंगल, सत्यभामाजी नु रूसणु ये रचनाएं मीरा की थी मित्रों। और देखिए मीराबाई के बारे में जानकारी। मीराबाई ने सगुण भक्ति निर्गुण नहीं, सगुण भक्ति का सरल मार्ग भजन, नृत्य एवं कृष्ण स्मरण को बताया। मीरा के निर्देशन में रत्ना खाते ने नरसिंह जी रोमायरो की रचना की, ब्रज भाषा में की। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। मीरा के निर्देशन में, डायरेक्टर तो मीरा ही थी मित्रों, और रत्ना खाते ने ये रचना की। उपनाम राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजरात के डागोर स्थित रणछोड़ मंदिर में गुजारे। गुजरात के डागोर स्थित रणछोड़ मंदिर में अंतिम दिनों की बात की जाए तो। इनके बाद में देखिए मित्रों गौरीबाई, आपकी गौरीबाई। गौरीबाई का मित्रों डूंगरपुर के नागरकुल में जन्म हुआ। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर कृष्ण भक्ति की। गौरीबाई उपनाम वागड़ की मीरा इनको कहते हैं, वागड़ की मीरा गौरीबाई। रचना कीर्तनमाल है और डूंगरपुर के महारावल
शिव सिंह ने गौरीबाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर के हैं। श्रद्धा स्वरूप, श्रद्धा से करवाया मित्रों। और गौरीबाई ने अपनी भक्ति में हृदय की शुद्धता पर बल दिया था। हृदय की शुद्धता पर, हृदय बिल्कुल इनका शुद्ध था। संत रानाबाई, रानाबाई देखें नेक्स्ट। जन्म मित्रों 1504 में हुआ। हरनावा नामक स्थान नागौर में। दादा इनके जलम जाट थे, पिता राम गोपाल जी थे। संत रानाबाई ने खोजी जी महाराज से शिक्षा या दीक्षा ग्रहण की। खोजी जी महाराज, रानाबाई हरनावा नागौर में जन्मी 1504 में। रानाबाई कृष्ण भक्ति की संत थी मित्रों। गुरु इनके संत चतुरदास जी थे। उपनाम राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। रानाबाई ने 1570 में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन हरनावा में जीवित समाधि ली थी। हरनावा नामक स्थान जीवित समाधि ली 1570 में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन रानाबाई ने। राजस्थान की दूसरी मीरा उपनाम है। करमेती बाई देखिए, संत करमेती बाई, पिता का नाम परशुराम कांथड़िया, खंडेला निवासी हैं, सीकर में पड़ता है आपका। कृष्ण भक्ति की संत थी। इन्होंने वृंदावन के ब्रह्म कुंड में साधना की और मंदिर खंडेला में बना हुआ है करमेती बाई का। परशुराम कांथड़िया ये इनके पिता थे। इनके बाद में दयाबाई देखिए, संत दयाबाई चरण दास जी की शिष्या, राधा कृष्ण भक्ति की उपासिका। रचित ग्रंथ हैं दयाबोध, विनय मालिका और समाधि कहाँ पर ली? बिठूर में। दयाबाई ने बिठूर नामक स्थान पर समाधि ली। चरणदास जी की शिष्या। संत सहजोबाई, सहजोबाई मित्रों राधा कृष्ण भक्ति की संत नारी थी। चरणदासी मत की प्रमुख संत थी और रचित ग्रंथ 16 तिथि सहज प्रकाश, काफ़ी बार पूछा गया है सहज प्रकाश, संत सहजोबाई के द्वारा रचित ग्रंथ है। 16 तिथि ये भी याद रखेंगे। संत भूरीबाई अलख है, मेवाड़ की महान महिला संत है। मेवाड़ की भूरीबाई अलख, इन्होंने निर्गुण और सगुण समन्वित भक्ति को स्वीकार किया। भूरीबाई उदयपुर की अल्लारखबाई तथा उस्ताद हैदराबादी के भजनों से प्रभावित हुई थी। उदयपुर की अल्लारखबाई और उस्ताद हैदराबादी के जो भजन हैं उनसे प्रभावित हुई थी भूरीबाई। संत सम्मान बाई देखी, सम्मान बाई कार्य क्षेत्र इनका अलवर में कृष्ण की उपासिका थी। लगभग जितनी भी हैं कृष्ण की उपासिकाएं हैं। संत ताज बेगम कृष्ण भक्ति की संत नारी, गुरु इनके आचार्य विठलनाथ थे। ताज बेगम के गुरु कौन हैं? आचार्य विठलनाथ। वल्लभ संप्रदाय से ये संबंधित थी। कार्य क्षेत्र इनका कोटा में था। ताज बेगम के बाद संत कर्माबाई कृष्ण उपासिका मित्रों ये अलवर से संबंधित थी। कर्माबाई, इनके बाद में करमठीबाई, करमठीबाई संत करमठीबाई कृष्ण उपासिका, वृंदावन में साधना की। कार्य क्षेत्र इनका बागड़ क्षेत्र, बागड़े क्षेत्र। करमठी बाद संत नन्ही बाई, नन्ही बाई खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है आपका, वहाँ की सुप्रसिद्ध गायिका है नन्ही बाई। दिल्ली घराने से संबंधित है। तान रस खां की शिष्या, तान रस खां की शिष्या नन्ही बाई। नेक्स्ट है संत ज्ञानमती बाई, कार्य क्षेत्र मित्रों गजगोर जयपुर में, और इनकी 50 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। ज्ञानमती बाई की 50 वाणियाँ। संत रानी रूपादे देखिए अब, संत रानी रूपादे निर्गुण भक्ति उपासिका, राव मल्लीनाथ की रानी, राव मल्लीनाथ की रानी रानी रूपादे। गुरु इनके नाथ जागी उगमा से, ये याद रखेंगे, गुरु नाथ जागी उगमा से रानी रूपादे के। इन्होंने अलग को पति रूप में स्वीकार कर ईश्वर के एकत्व का उपदेश दिया कि ईश्वर एक है, इसका उपदेश दिया मित्रों। पति रूप में स्वीकार करके जो भी अलग जगाई उसको पति के रूप में स्वीकार किया। देवी संत के रूप में रानी रूपादे तोरल जैसलमेर में पूजी जाती है। तोरल जैसलमेर। इसके बाद में संत जन सुशाली बाई, जन सुशाली बाई, तो ये देखिए हल्दिया आख्या राम की शिष्या। रचित ग्रंथ संतवाणी, गुरु दोनाव,
अखे राम लीला गान हिंडोर हिंडोर लीला की मल्हार राग साधु महिमा बंधु विलास। तो ये ग्रंथ है मित्रों इनके द्वारा जन सुसादी बाई के द्वारा। हल्दिया अक्षय राम की शिष्या संतवाणी गुरु धुनाव अक्षय राम लीला गान हिंडोर लीला की मल्हार राग साधु महिमा और बंधु विलास। नेक्स्ट है संत कर्माबाई। नागौर के जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। जाट परिवार में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की भगत कवियत्री थी मित्रों ये कवियत्री। और मान्यता है कि भगवान ने उनके हाथ से खींचड़ा खाया था, ये मानते हैं। उस घटना की स्मृति में आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को खींचड़ा परोसा जाता है। वचन भी तो है मित्रों, जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, इस प्रकार से गाया जाता है मित्रों। तो वो जाट की बेटी मित्रों कर्माबाई थी। कौन थी? कर्माबाई। और मान्यता भी है कि भगवान ने उनके हाथ से खींचड़ा खाया था। इनके बाद में फुल्लीबाई देखिए मित्रों। संत फुल्लीबाई जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ने फुल्लीबाई को धर्म बहन बनाया था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने फुल्लीबाई को धर्म बहन बनाया और कार्य क्षेत्र भी इनका जोधपुर में रहा। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत रीट 2023 में। निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शानदार अपना ग्रुप SR ग्रुप पैशन एजुकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और साथ में कोई कमी रहती है, त्रुटि रहती है मित्रों, तो कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।